तो क्लास 10 का जहां तक था टॉपिक, मैंने हेटेरोट्रॉपिक लास्ट पढ़ाया था आपको, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसका मोड्स मैंने आपको पढ़ा दिया था। हेटेरोट्रॉपिक का मोड्स पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक पढ़ा दिया, हेटेरोट्रॉपिक पढ़ा दिया, उसका मोड्स मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन लिविंग बींग्स। प्लांट्स के बारे में खत्म सारा चीज। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन लिविंग बींग, यानी अगर इंसान में न्यूट्रिशन बनता है तो कैसे बनता है, क्या वजह है, क्या हम लोग खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो कैसे प्रोसेस होता है हमारे पेट के अंदर, जिससे वो क्या करता है, न्यूट्रिशन बनता है। ठीक है, हमारे शरीर को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। तो ये चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन लिविंग बींग्स में पढ़ेंगे, या ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे न्यूट्रिशन हम लोग हमारे बॉडी में रिलीज होता है और कैसे हम लोग न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ये सारा चीज किसमें पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया, जिससे क्या हो, समझ में आ जाए क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, यहाँ डायग्राम बना दिया। मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, धीरे धीरे करके आप लोग कॉपी निकालना, पेन निकालना, उसमें क्या होगा, आप लोग नोट्स लिखना। क्या लिखना? नोट्स। यहाँ जो मैंने लिखा है एक एक करके आप लोग नोट्स लिखना, मैं समझाते चलूंगा, ये नहीं मिटाऊंगा मैं, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं नोट्स लिखते जगह कम है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा, नोट्स लिखते जाऊंगा। अभी 2 लिखा हूँ, 8 और पॉइंट है, मैं उसको धीरे धीरे करके समझाऊंगा। ध्यान से समझना, सारा चीज आएगा समझ में। ठीक है, सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसको नहीं गंदा करूंगा, मैं नहीं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन बिगिंस विथ इंजेशन वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स थ्रू च्यूइंग बाय सलाइवा। सबसे पहले हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन इन लिविंग बींग्स में क्या आता है। सबसे पहले हम लोग खाना को कहां से इंटेक करते हैं? माउथ से करते हैं। कहां से इंटेक करते हैं? माउथ से इंटेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा द ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन बिगिन विथ इंजेशन। हम लोग कुछ भी खाते हैं, शुरू कहां से होता है? यहाँ मुंह से होता है शुरू। ठीक है, माउथ यहाँ तो आगे समझ, सबको आ रहा है समझ। सबसे पहले हम लोग कहां शुरू करते हैं? मुंह से शुरू करते हैं। ठीक है, इंजेशन वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन। मान लो इतना बड़ा हमने बाइट लिया, ठीक है, कुछ भी खाने का, उसको अगर तोड़ना रहे तो कहां से तोड़ेंगे? हाथ से थोड़ी तोड़ के खाएंगे भाई, दांत किस लिए दिया है? पत्थर खाने के लिए। तो अगर एक तो बड़ा अगर कोड़ दे तो कहां से खा बताइए? मुंह में से रखाते। तो ये चीज क्या होगा, हम लोग लेंगे मुंह में, उसके बाद उसको क्या करेंगे, चबाएंगे धीरे धीरे करके। जैसे चबाएंगे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स थ्रू च्यूइंग बाय सलाइवा। हमारे मुंह में थूक होता है, थूक को बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, थूक होता है ना, हिंदी में समझा रहे समझो। ठीक है, थूक होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलाइवा। जो हमारे अंदर सीक्रेट होते रहता है, माउथ के अंदर क्या होता है? सीक्रेट होते रहता है सलाइवा, लिक्विड टाइप का होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? सीक्रेट होते रहता है। ये क्या करता है, फूड जब हम लोग खाते हैं तो वो जाता है अंदर में, और वो क्या करता है, उसी सलाइवा के साथ मिल जाता है, और सलाइवा के साथ मिलने के बाद क्या करता है, हमारे तेज से क्या करता है, उसको छोटा छोटा बाइट कर देता है, उसको क्या करता है, इस तरीके से बना देता है कि उसको अंदर क्या किया जाए, डाइजेस्ट करने के लिए भेज दिया जाए। वरना पता चला इतना बड़ा खा लिया, अटक गया कंट्री में, अटक गए, समझा? तो यहाँ तक आया समझ में। इन ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन बिगिंस विद इंजेशन वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स थ्रू च्यूइंग बाय सलाइवा। छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में छोटा छोटा क्या बोलते हैं उसको, छोटा छोटा बाइट में तोड़ देता है, जिससे हम लोग क्या होगा, अंदर इंटेक करने में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आसानी होता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आपको लिखना है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स थ्रू च्यूइंग बाय सलाइवा। ये चीज लिख दोगे। ये देखो मेन मैंने पॉइंट बताया, जहां जहां मैंने टॉपर्स के क्या किया, नोट्स उठाए, टॉपर्स के सारा चीज उठाए, टॉपर्स के एग्जाम के कॉपी उठाए, पेपर उठाए। हालांकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैंने उसके कॉपी उठाए। उसमें जब मैंने देखा तो यही सारा चीज था, क्या हो, ऐसे करके वो मेन पॉइंट को वहां पे दर्शाया, जिसकी वजह से उसको नंबर मिल गया। पूरा लिखने का जरूरत है, मेन पॉइंट, बस मेन पॉइंट लिख दो, वो नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो देगा नंबर। ठीक है, टीचर्स आपको देंगे नंबर, आप मेन पॉइंट लेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हर एक वीडियो में आपको क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मेन पॉइंट्स बताऊँ, जो आप लिख दो, जो आपको याद रहे। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसमें यही है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर, फूड इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स थ्रू च्यूइंग द सलाइवा। ये मत भूलना लिखना, सलाइवा मत भूलना, वरना पता चला मुंह में लिए क्या चीज से खाया है, अंदर क्या घोल लगा हुआ है, अपने आप खा लिया है खाना। तो ये चीज समझना। ठीक है, सलाइवा यहाँ पे है, सलाइवा को लिखना है। ठीक है, इतना तक आया समझ में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ में आया सबको? एक बार लिख लो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आगे वाले पॉइंट में आते हैं, सलाइवा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, माउथ के बारे में जाने, फिर सलाइवा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद ओसोफेगस के बारे में जानेंगे, ओसोफेगस के बारे में जानेंगे, उसके बाद यहाँ स्टमक के बारे में जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग धीरे धीरे एक हर एक चीज के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, हमको क्या देता है बदले में, न्यूट्रिशन देता है, वो चीज के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है, सलाइवा कंटेन्स सलेवरी एमाइलेज। ये देखो, ये जो सलाइवा है ना हमारे अंदर मुंह में थूक जो है, उसमें क्या पाया जाता है, सलेवरी एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सलेवरी एमाइलेज पाया जाता है। ये चीज को ध्यान रखना है, इसमें क्या पाया जाता है, सलेवरी एमाइलेज। ध्यान से इसको दिमाग में समझना है, क्या पाया जाता है भैया, सलेवरी एमाइलेज पाया जाता है। याद करने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे ही याद है। मुंह में क्या है, सलाइवा, सलाइवा के आगे क्या होता है, सलेवरी एमाइलेज, सलाइवा का आगे क्या होता है, सलेवरी एमाइलेज, सलाइवा का भाई कौन है, सलेवरी एमाइलेज। ये चीज दिमाग में रखना है। और
ये चीज मेन है सलेवरी अमाइलेज। इसको लिखना मत भूलना कि सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है। सलेवरी अमाइलेज होता है, सलाइवा क्या सिक्रीट करता है, देखो सलाइवा सिक्रीट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सलेवरी अमाइलेज होता है, विच हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। देखो यही क्या करता है, यही आपको मदद करता है स्टार्च को क्या करता है सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में। देखो मैं बताता हूँ, जो आप लोग खाते हो ठीक है, मुंह में लिया आप लोग खाना, उसको तोड़े और उसके साथ में थूक थोड़ी अलग हो जाता है, जो सलाइवा तुम्हारा वो थोड़ी अलग है, वो भी उसी खाना के साथ मिक्स होकर कहाँ जाता है, तुम्हारे पेट में जाता है, ठीक है। तो उसमें जो प्रेजेंस रहता है तुम्हारा सलेवरी अमाइलेज रहता है प्रेजेंट। तो जब अगर सलाइवा गया तो उसके साथ से सलेवरी अमाइलेज भी जाएगा, सलेवरी अमाइलेज जैसे गया तो उसमें क्या रहता है स्टार्च रहता है, जो अंदर जाके उसी चीज को स्टार्च को क्या कर देता है ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। इतना थिक समझना है, दिमाग में ज्यादा जोड़ नहीं देता, क्या ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर में, किसको स्टार्च को, भैया स्टार्च को कर देता है सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन। इतना तक आया समझ में भैया। जो सलेवरी हम लोग समझ में नहीं आया, ठीक है। जो सलाइवा हम लोग खाते हैं, सबसे पहले हम लोग खाना कहाँ शुरू करते हैं, मुंह से, ठीक है, माउथ में जाता है, टीथ क्या करता है कट करता है, उसके बाद हम लोग च्यू करते हैं, तो उसके साथ साथ सिक्रीट होता है, यहाँ जो गाल है ना इसके अंदर जो है इसमें क्या होता है सिक्रीट होता है क्या सलाइवा, उसमें क्या होता है सलेवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। सलेवरी अमाइलेज क्या करता है आपकी जो खाना है ना उसके साथ मिल जाता है, उसको तोड़ता है, जैसे हम लोग काटते हैं छोटा छोटा तोड़ के ब्रेक डाउन करके उसको हमारे पेट में भेजता है, और वहां पे स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना याद रखना, ये इसका मेन पॉइंट है भैया। ये किस में कन्वर्ट कर देता है ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। एकदम इसको एकदम इजी में याद करना है, अरे यार छोड़ो, ये दिमाग में बस रखना है, किसमें कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इतना तक याद रखना है और कुछ भी नहीं। सलेवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय सलाइवा, break down into smaller particles through salivary gland, क्या बोल रहा है, through chewing by saliva। इतना याद रखना है, पहले सलाइवा याद रखना है, जो हम लोग च्यू करते हैं उसको छोटा छोटा पार्टिकल्स में क्या करता है डिवाइड कर देता है, उसके बाद हम लोग च्यू करते हैं उसमें क्या मिलता है सलाइवा, उसमें क्या प्रेजेंस रहता है सलेवरी अमाइलेज। दूसरा क्या प्रेजेंस रहता है सलेवरी अमाइलेज रहता है। तीसरा क्या करता है वो ब्रेक डाउन करता है किसको स्टार्च को सिंपल शुगर में क्या कर देता है हमारे पेट में ब्रेक डाउन कर देता है। इतना चीज को क्या करना है अपने दिमाग में रखना, बस और कुछ भी यहाँ नहीं। माउथ का बात खत्म, अब इसके आगे हम लोग ओसोफेगस पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, मिटाते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए माउथ के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है, उसमें क्या सलाइवा था उसके बारे में जान लिए, सलेवरी अमाइलेज के बारे में जान लिए, और वो हमारे पेट में किस तरीके से जाते हैं ये भी आप लोग जान लिए। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, यहाँ पे ये इसके बारे में बात हो गया। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, माउथ के बारे में भी हो गया। तीसरा आता है ओसोफेगस, ठीक है। The food then moves down the esophagus through peristalsis into the stomach where further digestion occurs। देखिए जब खाना हो गया यहाँ मुंह में तो उसके बाद ये कहाँ से जाता है, हमारे गले से होके जाता है। गला को क्या हम लोग इसको बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। ये क्या करता है, क्या यहाँ पे लिखा हो, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करते हुए जाता है, ऐसे 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 करते हुए कहाँ जाता है, पेट के अंदर जाता है। कैसे जाता है, ऐसे ऐसे, मान लीजिए कुछ हम लोग खाएं वो ऐसे 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 करते हुए, सीधे नहीं जाता है, सीधे आया तो ढम ब्लास्टे हो जाएगा। ये क्या करता है, ऐसे ऐसे जाता है। कैसे जाता है, ऐसे ऐसे। जब ऐसे ऐसे जाता है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, हमारे पेट के अंदर पहुंचता है, हमारे स्टमक के अंदर पहुंचता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द फूड देन मूव्स डाउन द ओसोफेगस थ्रू पेरिस्टालिसिस इनटू द स्टमक वेयर फर्दर डाइजेशन। इसको मत भूलना लिखना, इसको मत भूलना, बिल्कुल नहीं लिखना। ओसोफेगस थ्रू पेरिस्टालिसिस इनटू द स्टमक में जाने के लिए उसको पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करना पड़ता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये अपने क्या करता है, क्या बोलते हैं, फूड पाइप जो होता है, ओसोफेगस जो होता है, उसमें क्या करता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करता है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। चौथा से ये तीसरा पॉइंट हो गया, लिख लेना, बाद में मैं गंदा नहीं कर रहा हूँ। चौथा पॉइंट है स्टमक सिक्रीट्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर द एंजाइम्स पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। देखिए अब जैसे यहाँ पर से फूड गया, यहाँ पर से क्या हुआ, फूड आया, ये आ जाता है यहाँ पे फूड, ठीक है, आपके स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद क्या होता है, ध्यान से समझना, स्टमक में जैसे आता है फूड आपका, उसके बाद क्या करता है, स्टमक क्या करता है, आपका HCl सिक्रीट करता है। क्या करता है, HCl सिक्रीट करता है। अब आप लोग ध्यान दो, जैसा बोल रहा हूँ, HCl सबसे खतरनाक एसिड होता है, ठीक है, जो आपके पेट के अंदर क्या करता है, यहाँ पे ये पूरा क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बना देता है। क्या बना देता है, एसिडिक एनवायरनमेंट। जब हम लोग खाना खाते हैं तो यहीं पर से क्या होता है, HCl आपका क्या होता है, रिलीज होता है। ये रिलीज होकर कहाँ रहता है, इसी पेट के अंदर रहता है, ठीक है। इसके अंदर जब क्या करता है, एसिडिक मूवमेंट क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है, जो आपका खाना है वो क्या करता है, जिससे आपका क्या होता है, जो खाना होता है वो क्या करता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। वो एंजाइम्स को क्या करता है, एंजाइम्स को क्या करता है, पेप्सिन बना, क्या बना देता है, एंजाइम्स पेप्सिन बना देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर द एंजाइम्स पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वैसा एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, वैसा पेप्सिन प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, वो प्रोटीन क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। देखिए हर एक चीज जो भी हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हमारे बॉडी में लगता है। इस चीज को मानिए,
मानना पड़ेगा। हमारे बॉडी में जो भी चीज हम लोग खाते हैं वो क्या करता है, डाइजेस्ट होने के लिए कोई ना कोई चीज का उसमें जरूरत पड़ता है। इस चीज को समझिए, ठीक है। तो अभी इस किस चीज का जरूरत पड़ा, HCl की जरूरत पड़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, किसी के मन में ये भी सवाल है, भैया वो एसिड है, हमारा पेट जलता नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड है, तो जलता नहीं है हमारा पेट, अंदर से कैसे नहीं जल सकता? इसके बारे में भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, इसी के बारे में बता दूंगा, ठीक है। वो स्टमक के बारे में एक बार ऐसा यहाँ बना दूंगा डायग्राम, उसके बारे में मैं समझा दूंगा क्यों नहीं जलता है, क्या उसका कारण, ठीक है। तीसरा बात यहाँ पे आ गया समझ में। अब इसके आगे हम लोग करते हैं डाइजेशन एंड वेयर फर्दर डाइजेशन अगर, जब यहाँ पर हो जाता है फिर ये खाना को क्या कर देता है, आगे के लिए भेज देता है। वेयर फर्दर डाइजेशन अगर ये क्या करता है, आगे के लिए भेज देता है खाना को। अब समझिएगा ध्यान से बात, यहाँ पे स्टमक तक हो गया बात खत्म। अब एकदम रियलिटी वाला बात समझिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टमक सीक्रेट्स, यहाँ तक तो हो गया। फूड इज देन ग्रेजुअली रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर। देखो, जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, मान लो इतना बड़ा खाया, वो छोटा बना, पेट के अंदर गया, स्टमक में पेप्सिन और एंजाइम्स की वजह से और छोटा बन गया, वो इतना छोटा जो रहता है ना, वो डायरेक्ट हमारे कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ध्यान से समझना, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका गया है, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से ये क्या करता है, यहाँ पे इसका है, यहाँ पर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा क्या होता है, घूमने। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो आपका फूड पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल्स होता है, जो बहुत छोटा, उसमें से क्या करना, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेना। क्या करना, एनर्जी को क्या कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना, खींच लेता है वो सारा एनर्जी को, और जो वेस्ट के तौर पे होता है उसको आगे, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे है टॉपिक। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, जो भी रहता है फूड, उसमें से क्या करता है, खींच लेता है एनर्जी को, ठीक है। कैसे बोलता है, वो चाय होता है ना, चाय छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर रह जाता है और वो पानी नीचे चले जाता है, वो पानी हमारे एनर्जी है, समझिए। और वो चाय पत्ती क्या है, वेस्ट है, ठीक है। हमारे पेट में क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सारा चीज को एक ऐसे तरीके से क्रिएट करता है कि हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट अलग हो जाता है, उसमें से जितना प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन जो भी है, जितना भी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है उसमें से, ठीक है। यहाँ तक सबको आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक आना चाहिए समझ में, ये बहुत ईजी है, ठीक। इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इसको ध्यान में रखना। भैया समझ में आ गया, पर थोड़ा सा ऊपर और समझा दो, वापस से समझा दो, स्टमक वाला नहीं आया समझ। भैया देखो, जो खाना हम लोग खाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। हमारे स्टमक में जाने के बाद खाना जाता है, कभी देखो पेट गुड़गुड़ाता है, तुम्हारा पेट गर्म हो जाता है अपने आप, स्टमक गर्म हो जाता है, वो इसी वजह से HCl तुम्हारा क्या होता है उस वक्त प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या होता है, भूख लग रहा होता है, भूख लग रहा होता है, तो HCl, जैसे हमारा स्किन है, स्किन में से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, वैसे ही उसके अंदर जो लेयर होता है उसमें से क्या सीक्रेट होता है, उसमें से HCl खुद बन के कहाँ आता है, स्टमक के अंदर आता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तब स्टमक के अंदर वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है, थोड़ा सा रिलीज हो जाता है, और उसमें क्या करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है, एसिड तरीके से बना देता है इन्वायरमेंट। इसके आगे पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट, तब उसमें भी मैं बताऊंगा क्या होता है एसिड, उसमें खुल के मैं बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा समझ लो, आगे पढ़ाना है। स्टमक में क्या होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, खाना को क्या होता है, डाइजेस्ट कर पाता है, और छोटा पार्टिकल में एंजाइम्स के द्वारा, एंजाइम्स पेप्सिन जो होता है उसके द्वारा, उसके वजह से क्या करता है, वो फूड को क्या करता है और आगे हम लोग के भेज देता है। अब ये छोटे छोटे टूट के अब कहाँ चल गया, एनर्जी हम लोग को, शरीर को देने के लिए, बॉडी को एनर्जी गेन करने के लिए आगे क्या कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहां तक आपको आया समझ में। अब इसके आगे हम लोग 2 पॉइंट और आपको बताते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट एकदम लास्ट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन, आई होप कर रहे होंगे, इसको नोट डाउन करते जाइए अपने नोटबुक में, नोट डाउन करिए, ये लास्ट एग्जाम में आपका देखना काम आएगा। जो नहीं नोट डाउन कर रहे हैं मत सुनिए, इसको नोट डाउन करिए, और आप लोग को तब आएगा समझ में, जब एग्जाम में इससे क्वेश्चन मैच करेंगे ना, तब आप लोग आके बोलना, भैया क्या पढ़ा दिया आपने, क्वेश्चन सारा मैच कर गया, ठीक है। तो एक तरीके से आपको आंसर ही बता रहा हूं, ठीक है। एक तरीके से मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाया हुआ हूं बच्चा को, इसीलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस है। तो हम लोग आ जाते हैं किस पे, डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम पैनक्रियाज। जैसे हम लोग लास्ट पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, खाना कहाँ चल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है। वहां पे क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझिए, वहां पे क्या, डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम पैनक्रियाज। जो डाइजेस्टिव जूस रहता है, देखो डाइजेस्ट जब होता है तो उसमें कुछ जूस सीक्रेट होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज कहाँ पे आपका, यहाँ पे पैनक्रियाज, ये देखो ये आपका क्या हो गया, पैनक्रियाज, जस्ट स्टमक के नीचे होता है पैनक्रियाज आपका। वहां पे क्या होता है, पैनक्रियाज में क्या होता है, ध्यान से समझना, पैनक्रियाज में क्या होता है, फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लीवर हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये पैनक्रिया हो गया और आपका लीवर, ये दोनों क्या करता है, आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और जो भी चीज है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ये 3 चीज को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन। कौन, लीवर और ये दोनों भाई भाई, ये समझना, ठीक है। ये दोनों क्या है, भाई भाई, ये दोनों क्या करते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को क्या करते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, ध्यान से, ये ब्रेक डाउन करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखो
जब ये हम लोग खाना को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो ये हमारे पेट के अंदर जाता है, ठीक है। ये पेट के अंदर में क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना जाता है, उसमें से एब्जॉर्ब होता है क्या, न्यूट्रिएंट्स होता है। और उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या कनेक्ट रहता है, ब्लड स्ट्रीम कनेक्ट रहता है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम मतलब नसें कनेक्ट रहती है, नशे में क्या रहता है, खून दौड़ते रहता है, आपका ब्लड दौड़ते रहता है, उसमें क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स भेजता है आपका, ठीक है। क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स भेजता है। अब आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं। खाना आप लोग खाएं, उसमें से क्या निकाला, न्यूट्रिएंट्स खींच के निकाला, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका निकाला। स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल, उस न्यूट्रिएंट्स को कहाँ भेजा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके पूरे बॉडी में भेजा, जिससे क्या होता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है और आप लोग क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। यहाँ तक आया समझ में सबको, यहाँ तक आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज एकदम परफेक्ट ही आना चाहिए समझ में, ये चीज एकदम लिखना है आपको एग्जाम में। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर से न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, ठीक है। इतना तक आया समझ में। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं लोग। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द इनडाइजेस्टिबल वेस्ट, इसको गलत मत समझना, इनडाइजेस्टिबल है, ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा गलती होगी। इनडाइजेस्टिबल वेस्ट मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। देखो क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया तो आपको छोटा भाई का काम हो गया, कौन, बड़ा भाई। एक्चुअल में यही बड़ा है, ठीक है, पर इसको बड़ा बोला है। ये अब इसका काम आता है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन जैसे यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर फिर ये क्या होता है, जो खाना बच गया। देखो खाना में से दो चीज होता है, जरूरी नहीं है खाना में से न्यूट्रिएंट्स, खाना में से कुछ ऐसा वेस्ट भी होता है जो हमारे बॉडी क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए। वो क्या कर देता है, उसको वेस्ट के थ्रू क्या कर देता है, बाहर कर देता है। क्या करता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हमारे पेट में ही डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो आप कैसे एनर्जी आपको देगा, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है आपके पेट। तो वो क्या कर देता है, वहां अलग से उसका एक रास्ता निकाल देता है, वो इनडाइजेस्टेबल चीज हो जाता है, वो वेस्ट होता है, ठीक है। वो वेस्ट आपका कहाँ भेज देता है, इसी में भेज देता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आपका भेज देता है। क्या करता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन दैट इनडाइजेस्टेबल वेस्ट को क्या करता है, मूव कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन इसमें क्या करता है, आपको मूव कर देता है, क्या, इनडाइजेस्टेबल वेस्ट को क्या कर देता है, आपका मूव कर देता है। जैसे मूव करता है, वेयर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड द रिमेनिंग मटेरियल इज एक्सक्रीटेड, जहां वाटर आपका क्या होता है, वापस से एब्जॉर्ब होता है पेट में, क्या होता है, वापस से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होता है आपका वाटर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसको वापस से मैं बोल रहा हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है, वाटर रीअब्सॉर्ब्ड होता है, इसको ध्यान में रखना। और वहां पे जो वेस्ट बचा हुआ रहता है वो क्या करता है, एक्सक्रीट हो जाता है। यहां तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा क्या है, नोट्स है आपका। ये मैंने सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद जितना मैंने नोट्स अभी बताया, जितना मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक बताया, वो सारा चीज आप लोग बना दीजिए। ये लास्ट ही था आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। ये मैंने एक बार में सारा पढ़ा दिया, एक ही वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसको क्या करिए, आप लोग लिख लीजिए आराम से, एकदम प्रॉपर नोट्स लिखिए। और जब एकदम इजी नोट्स है, आपका एग्जाम आएगा उस वक्त आप लोग इसको खोल के देख लेना, उसके बाद एग्जाम देख लेना, फिर बोलना, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डालना।